जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पति पत्नी बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लेते हैं तो किन परिस्थितियों में विवाह मान्य होगा। क्योंकि अक्सर हमारे सामने ये सवाल आता है कि अगर पार्टनर साथ रहने को ही तैयार नहीं है, तलाक देने को ही तैयार नहीं है, तो फिर हम क्या करें? क्या हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ें? तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जहाँ आप बिना तलाक लिए अगर दूसरा विवाह कर लेते हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। अगर पार्टनर लगाता भी है तो वह न्यायालय के द्वारा मान्य नहीं होगा। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो वह कौन सी परिस्थितियां होंगी। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए सबसे पहले तो कि अगर आपके पार्टनर की आपको किसी भी प्रकार से कोई भी खबर नहीं है और वह 7 साल से आपके किसी भी प्रकार से कोई भी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। जहाँ पार्टनर बिना तलाक के दूसरा विवाह अगर कर भी लेता है और 7 साल की अवधि गुजर जाने के बाद उसका पार्टनर वापस आ जाता है तो वह किसी भी प्रकार से क्लेम नहीं कर सकता इस बात के लिए कि उसके पार्टनर से ने उससे बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लिया है। तो यहाँ पर एक स्थिति तो आपको ये क्लियर हो जाती है। दूसरी स्थिति जब बनती है जब आपका पार्टनर मानसिक संतुलित नहीं है, मतलब किसी भ्रम के साथ आपकी शादी कर दी गई और वह किसी प्रकार से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी संभव नहीं है। और अगर आप के साथ धोखे से विवाह करवा दिया जाता है तो यहाँ पर आप उस स्थिति में बिना आपका विवाह अपने आप शून्य हो जाता है और आप यहाँ पर तलाक की डिग्री लिए बिना ही दूसरा विवाह कर लेंगे तो वहां पर भी किसी भी प्रकार से आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। अब बात आती है विवाह कर लिया, पार्टनर स्वस्थ था, जब विवाह किया तो वैवाहिक जीवन अच्छा भी चल रहा था, लेकिन आज की तारीख पे पार्टनर मायके में जाकर बैठ गई है या पार्टनर ट्रांसफर के नाम से बाहर चला गया है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी खैरियत या कोई भी खबर या कोई भी कांटेक्ट हम लोगों का आपस में नहीं है, तो फिर क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी। तो ये आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इन दो चीज़ों को तो हम फिर भी आज की तारीख में इस तरह के केसेस देखने को बहुत कम मिलते हैं। ये केसेस पहले ज़रूर देखने को मिलते थे जब लोग बाग बिना मिले हुए विवाह होते थे या घर वालों की पूरी तरीके से मर्जी शामिल होती थी और हम आगे नहीं आते थे, तब ये परिस्थितियां निर्मित होती थी। लेकिन आज की वास्तविकता ये है कि लड़के लड़की विवाह कर लेते हैं, बाहर जॉब के नाम पे निकलते हैं लड़के तो उन्हें अपने कलीग से प्यार हो जाता है या वह अपने पार्टनर को अपने लेवल का नहीं मानते। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में हमें देखने को ये मिलती है। तो यहाँ पर पहली बात पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी कि जरा भी उनका उनके परिवार में किसी भी प्रकार से मेल मिलाप नहीं बैठा या कहीं भी उनके मन के अनुरूप कार्य नहीं हुए तो वह पीहर में जाकर बैठ जाती हैं और सालों निकाल देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या दूसरे पार्टनर को हक नहीं बनता कि वे अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर अगर पार्टनर को आपसे अलग हुए 18 माह से अधिक का समय हो चुका है तो यहाँ पर ये बनेगा एक डिसर्जन का ग्राउंड, जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं और इस आधार पर कोई अपील नहीं लगाता। तो यहाँ पर डिसर्जन के आधार पर आप अपील लगा सकते हैं और आपको तलाक लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ आपका तलाक अपने आप हो जाता है और अगर आप इसमें डिसर्जन के ग्राउंड पर तलाक लेकर इजीली दूसरा विवाह कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं और यहाँ पर पार्टनर लंबे समय तक आपसे कांटेक्ट में नहीं है और इसके बाद अगर आपने विवाह कर लिया तो यहाँ पर ये स्थितियाँ क्लियर होती हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस स्थिति को मानता है कि जब आप इतने समय से किसी भी प्रकार से कोई भी कांटेक्ट में नहीं थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है चाहे महिला चाहे पुरुष दोनों पार्टनर की एक दूसरे के प्रति वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना, मतलब दोनों का आपस में रिलेशन बनना, ये एक प्राकृतिक नियम है और इसे हमारे
कानून में भी मान्यता दी गई है। जब तक अगर आप वैवाहिक हैं और आप एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण तरीके से नहीं निभाते, तो आप वहाँ पर किसी भी प्रकार से सही नहीं है। आप कहीं न कहीं अगले अपने सामने वाले पार्टनर पर क्रूरता कर रहे हैं। तो इस आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं या नहीं लेते हैं, और आप अपने वैवाहिक दूसरे जीवन साथी के साथ अगर आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आप ये पक्ष रख सकते हैं और इस बात को माना जाएगा। लेकिन ज़रूरत है, मैं बार बार हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आपके जागरूक होने की और आपको एविडेंस देने की, और एविडेंस लायकी सलीके से देने की। किसी की भी प्रकार से कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है, ना ही अपने बात को कुछ गलत तरीके से रखना है। अगर आप सहजतापूर्ण अपनी बात को रखते हैं तो आपकी बात हर जगह सुनी जाएगी। लेकिन आज की तारीख में लोगों का जोश ये कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा लेकिन मुझे ये करना है। तो यहाँ पर न्यायालय आपकी इस बात को नहीं सुनेगा। ये आपकी मनमानी नहीं चलती, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो। आप यहाँ पर न्यायालय में खड़े होकर ये कहोगे कि मैं ऐसा तो करना चाहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता, या लड़की की बात करूँ तो वो चीज़ नहीं चल पाती। हाँ, अगर आप उचित ग्राउंड के साथ न्यायालय के समक्ष जाते हैं तो आपकी बात सुनना तय है 101%। तो यहाँ पर ये तीनों परिस्थितियाँ ज़्यादा हैं, और आपको मैंने जो तीसरी परिस्थिति कही वो हमारे समाज में आज बहुत बड़ी बीमारी है, और यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप इसमें डिसीजन का ग्राउंड बनाकर तलाक की अपील लगाएंगे तो आपको तलाक भी मिलेगा और आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। अब डिसीजन को साबित कैसे करें? तो साबित अगर आपका पार्टनर जिस समय से गया है, आप कुछ समय के बाद ही एक अपने एरिया के एसएसपी ऑफिस में या कोर्ट में कहीं भी एक एप्लीकेशन, या थाने में एक एप्लीकेशन दे देते हैं और उसमें ये चीज़ लिख देते हैं कि इतने समय से पार्टनर गया है। उस एप्लीकेशन को अपने लिए एविडेंस के तौर पर रखें, और जब वह समय अवधि गुजर जा रही है या पार्टनर आ जाता है, अपना जीवन आपका आगे बढ़ जाता है, बहुत अच्छी बात है, उसे साइलेंट मोड पर रहने दीजिए। लेकिन अगर पार्टनर नहीं आता है, लंबा समय गुजर जाता है, तो ये आपके लिए एविडेंस होगा। तो यहाँ पर दोनों तरीके से मैंने आपको ये बात बताई। प्रयास आपका होना चाहिए, सफलता आपको 101% मिलेगी, और उचित तरीके से। यहाँ पर मैं बार बार यही कहती हूँ, उचित तरीके से, तो आपको 101% परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद।